2500 रुपीज की कॉस्टिंग में ये सारा काम जो है वो हो चुका है। 120 वॉट की अपनी जो LED बल्ब है वो लगाया गया है। 2000 रुपीज की ये रहने वाली है। 2000 रुपीज की जो है वो आपको मिल जाने वाली है। 10,500 रुपीज की इसमें आती है। फोल्डिंग वाले मिरर जो है वो लग चुके हैं, जिसमें आपको ऑटो फोल्ड का जो फीचर है वो मिल जाता है। तो 4500 रुपीज की कॉस्टिंग में अपनी जो एम्बिएंट लाइट है वो लगाई गई है। 3500 रुपीज की कॉस्टिंग में रहने वाला है। 8500 रुपीज की कॉस्टिंग में विद रियर व्यू कैमरे के साथ जो है अपना प्रॉपर ये रहने वाला है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था। जो मैं एक्सपेक्टेशन मेरी थी वो पूरी फुलफिल हुई हैं। तो आई थिंक ओवरऑल आई एम अ सेटिस्फाइड कस्टमर ऑफ द ओवरऑल बिहेवियर, कम्युनिकेशन, क्लैरिटी सब कुछ सही है। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल इट्स अ गुड एक्सपीरियंस कमिंग टू डेकोरम। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम होगी नहीं अगर आप भी आते हैं यहाँ पर और अपनी गाड़ी की बेसिकली वो करते हैं, अपलिफ्ट करते हैं गाड़ी को। वेलकम बैक दोस्तों, आज है सैटरडे का दिन और आज डेकोरम कार की सीरीज पे है ऑलमोस्ट 15 टाटा की पंच। और अपने सामने आप देख सकते हो 2 गाड़ियां खड़ी भी हुई हैं, क्योंकि दुकान पे 2 ही की जगह होती है। दोनों ही बेस वेरिएंट प्योर रहने वाली है। ये अपनी पेट्रोल में है और जबकि ये वाली जो अपनी गाड़ी है ये ICNG वाला जो वेरिएंट है वो रहने वाला है। और दोनों गाड़ियों के अंदर ऑलमोस्ट काफी अच्छा काम जो है वो किया जा रहा है। तो क्या कुछ अपडेट जो है वो किया जा रहा है विद प्राइसिंग के साथ, सारी कुछ चीजें जो है वो आज के इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे तो एक्सटीरियर प्रोफाइल के अंदर तो अभी जो रूफ है इसकी अपनी व्हाइट कलर के अंदर ही इसके ऊपर जो टेपिंग का काम है वो किया जा रहा है। अपनी ब्लैक कलर की जो रूफ टेपिंग है वो करी जाएगी। फ्रंट से बात करते हैं क्या कुछ अपडेट जो है वो रहने वाला है। तो 1-2 अपडेट जो है आपको फ्रंट में देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले फॉग लाइट, तो यहाँ पे अपनी जो मिंडा वाली फॉग लाइट है वो आपको देखने को मिलने वाली है। कैसी कुछ इसकी जो फिनिशिंग वगैरह आ रही है वो आप चेक कर सकते हो। प्रॉपर मिंडा की फॉग लाइट है, मिंडा की ही रिले वायरिंग इसके अंदर जो है वो यूज करी गई है और यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं। तो मिंडा की वायरिंग अपनी यहाँ पे प्रॉपर जो है वो रहने वाली है। इसको कवर यहाँ पे कर दिया गया है ऑन कस्टमर डिमांड। बाकी दोस्तों हेडलाइट में कोई अपडेट नहीं किया गया है। फॉग लाइट की बात करते हैं तो 2500 रुपए की कॉस्टिंग के अंदर इसकी जो फिटिंग है वो यहाँ पे करी जा चुकी है। ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे एक DRL लाइट जो है वो भी इंस्टॉल करी गई है, जिसकी कॉस्टिंग आती है 800 रुपीज की। नीचे जो है पार्किंग बल्ब भी अगर आप चाहो तो चेंज करवा सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो अपने हॉर्न्स जो है वो भी अपडेट किए गए हैं। सिंगल टोन इसके अंदर हॉर्न आता है। एक्सट्रीम ब्रांड का डुअल टोन वाला जो हॉर्न है वो यहाँ पे लगाया गया, जिसकी कॉस्टिंग आती है 950 रुपीज की। कार के इंटीरियर से अगर आप देखते हो दोस्तों तो यहाँ पे आपको काफी कुछ अपडेट जो है वो देखने को मिल जाएंगे। और अभी आप यहाँ पे चेक कर रहे हो कुछ अपडेट जो है कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे कि अगर आप स्पीकर देखते हैं तो पायनियर के अपने जो फ्रंट डोर के अंदर कंपोनेंट स्पीकर्स हैं वो यहाँ पे फिट करे जा चुके हैं। कंपोनेंट के अंदर अपने स्पीकर यहाँ पे रहने वाला है, क्रॉसओवर अंदर लगा हुआ है। और प्रॉपर आप यहाँ पे देख लीजिए किस तरीके की आपको वायरिंग देखने को मिल जाएगी। और ऊपर की तरफ आपको जो रूटर की प्लेसमेंट है वो यहाँ पे मिलने वाली है। तो फ्रंट डोर के अंदर अपने जो कंपोनेंट स्पीकर्स हैं वो लग चुके हैं। एक बार मैं आपको रियर डोर भी चेकआउट करवा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो रियर डोर के अंदर पायनियर के ही अपने जो कोएक्सियल स्पीकर है उनका यहाँ पे जो फिटिंग है वो रहने वाली है। तो ये काम अपना कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो फ्रंट डोर के अंदर आपको जो पडल लैंप्स हैं वो भी यहाँ पे मिल जाएंगे, जो कि बेसिकली टाटा जेन्युइन रहने वाले हैं। और इसके साथ अपना जो LED बल्ब है वो भी इंस्टॉल किया जा चुका है। बाकी अंदर से आप देखोगे स्पीकर्स वगैरह की बात तो हम कर ही चुके हैं। सिस्टम कौन सा लग रहा है तो यहाँ पे आप देखोगे 9 इंच की स्क्रीन के साथ जो अपना सिस्टम है वो यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं, जो कि 232 की स्पेसिफिकेशन के साथ रहने वाला है। सबसे पहले कॉस्टिंग की अगर हम बात कर लेते हैं तो 8500 रुपीज की कॉस्टिंग में ये सिस्टम जो है वो लग रहा है। और पीछे कैसी कुछ वायरिंग आ रही है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। कंपनी का कपलर ये रहने वाला है, ये वाला कपलर कंपनी का है जो कि अपना यहाँ पे आप देख रहे हो। और बाकी जो कपलर लगाया गया है वो अपना कपलर रहने वाला है। तो इसके अंदर आपको कोई भी वायर कटिंग नहीं मिलने वाली है। बेसिकली जिस तरीके से काम किया गया है कंपनी की अपनी वायरिंग को ध्यान में रखते हुए ही किया गया है, क्योंकि अब स्पीकर के लिए कोई वायरिंग नहीं आती है। तो स्पीकर वायरिंग करने के लिए यहाँ पे जो है ये अपने कुछ तरीके से टेपिंग करी जाती है, जिससे वारंटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी जो है वायरिंग नहीं देती है स्पीकर के लिए भी। इन गाड़ियों में टेपिंग नहीं लगती है जिनमें वायरिंग कंपनी देती है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बहुत सारे कमेंट जो हैं वो आपको वायरिंग को लेकर के आते हैं, तो उसको भी क्लैरिफाई में कर देता हूं। फ्रेम जो है अपना यहाँ पे पियानो ब्लैक फ्रेम के साथ रहने वाला है, जो कि अपना इसी के साथ है। 8500 रुपीज की कॉस्टिंग में अपना जो एंड्रॉइड लग रहा है वो है, फ्रेम है, कपलर है और अपना रियर व्यू जो कैमरा है वो इसके साथ में ही आने वाला है। 3500 रुपए की कॉस्टिंग में अपने जो कंट्रोल्स हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं, जो कि टाटा जेन्युइन रहने वाले हैं। तो अभी सिस्टम लग जाएगा तो आपको पेयरिंग वगैरह भी जो है वो चेकआउट करवा देंगे। A few moments later. तो फाइनली दोस्तों अपनी जो पंच है वो रेडी हो चुकी है और सामने से आप इसका लुक देखिए कितना बेहतरीन वाला जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाने वाला है। अब क्या क्या कस्टमाइजेशन किया गया है अगर हम उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले सामने से आप देखोगे फॉग लाइट की हम बात कर लेते हैं तो मिंडा वाली अपनी जो फॉग लाइट वो यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है विद हेलोजन बल्ब के साथ, जो कि इसका सेटअप आता है। और मिंडा की ही रिले वायरिंग यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है। 2500 रुपीज की कॉस्टिंग में ये सारा काम जो है वो हो चुका है। ऊपर आते हैं हेडलाइट की बात कर लेते हैं। 120 वॉट की अपनी जो LED बल्ब है वो लगाया गया है इस वाली कार के अंदर। और आप इसके LED का आउटपुट भी चेक कर सकते हो, सामने कैसा कुछ जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। और काफी अच्छा जो है आपको यहाँ पे इसका आउटपुट वो भी देखने को मिल जाएगा। ये आप चेक कर सकते हो हाई लो पे किस तरीके से जो है वो ये वर्क कर रही है। अब इसके प्राइसिंग अगर हम बात कर ले
तो ये अपनी 2800 रुपीज की कॉस्टिंग में जो है वो इंस्टॉल करी गई है। यहाँ पे आप देखोगे पंच की प्रॉपर बैजिंग जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें भी दो ऑप्शन आते हैं, एक पियानो ब्लैक आता है और एक आता है क्रोम। तो जोन सी आपकी रिक्वायरमेंट है आप वो लगवा सकते हो। ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे पार्किंग बल्ब जो है वो चेंज किया गया है। इसी के साथ यहाँ पे अपनी जो डीआर लाइट है वो भी लगाई गई है, जो कि डुअल पर्पस में रहने वाली है। अभी आप इसको इंडिकेट अपनी जो नॉर्मल कंडीशन यानी कि डीआरएल पे देख रहे हो, इसको एक बार मैं इंडिकेटर पे ऊपर पुट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कैसा कुछ इसका रिस्पॉन्स आता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा जिस भी साइड का इंडिकेटर देंगे उस साइड में सीक्वेंशियल टाइप जो है वो ब्लिंक करना भी स्टार्ट कर देती है। तो सामने से सारा कुछ अपडेट जो है वो रहने वाला है। हॉर्न जो है वो भी इंस्टॉल किया गया है 950 रुपीज की कॉस्टिंग में। आउटपुट भी आप यहाँ पे सुन लीजिए कैसा कुछ मिलने वाला है। तो डुअल टोन वाले अपने जो हॉर्न्स हैं वो भी यहाँ पे लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों साइड प्रोफाइल में बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे तो अपने जो व्हील कवर्स हैं उनका फिटमेंट रहने वाला है, कैसा कुछ लुक ऑफर कर रहे हैं। जिस तरीके से एडवेंचर मॉडल के अंदर कंपनी ऑफर करती है सेम वही वाले अपने जो व्हील कवर्स हैं वो लगाए गए हैं और टाटा लोगो के साथ रहने वाले हैं। कॉस्टिंग वही अपने 1000 रुपए की ये रहने वाली है। डुअल टोन में अपनी छत जो है उसको टेपिंग करी गई है और प्रॉपर टेपिंग आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। साइड वाले पिलर्स पे है, इस वाले पोर्शन के ऊपर है, अपना रियर वाले पोर्शन के ऊपर जो है यहाँ पे आपको टेपिंग मिल जाएगी और रूफ के ऊपर आप कंप्लीट जो है वो चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो गैलियो ब्रांड के अपनी जो रूफ रेल्स हैं वो इंस्टॉल करी गई हैं। कॉस्टिंग अगेन 2000 रुपीज की ये रहने वाली है। अपना एंटीना जो है वो लगाया गया है जो कि प्रॉपर वर्किंग रहने वाला है। 850 रुपीज की कॉस्टिंग में है। अगर आपको डमी चाहिए तो 500 रुपीज की कॉस्टिंग में जो है आप इसको लगवा सकते हैं, बट ये वाला जो है वो अपना 850 रुपीज की कॉस्टिंग में रहने वाला है। रियर का स्पॉइलर आप चेक कर लीजिए, ये भी इंस्टॉल किया गया है, ग्लॉसी ब्लैक के फिनिश के साथ ही रहने वाला है। और अगेन इसकी कॉस्टिंग 2000 रुपीज की जो है वो आपको मिल जाने वाली है। तो ये जो है कंप्लीट रहने वाला है। अपने जो डोर वाइजर्स हैं वो लगाए गए हैं जो कि पंच की प्रॉपर बैजिंग के साथ, ये आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इस वाली कार के अंदर अपनी ग्लॉसी किट जो है वो भी इंस्टॉल करी गई है जो कि अपने अगेन 2000 रुपीज की कॉस्टिंग में रहने वाला है, जिसमें अपनी हेडलाइट के ऊपर गार्निश वो आप चेक कर सकते हो, आउटसाइड मिरर के ऊपर गार्निश ये आप देख सकते हो, डोर हैंडल्स के ऊपर गार्निश यहाँ पे देख लीजिए। पीछे की तरफ आपको एक यहाँ पे जो है स्केचर भी देखने को मिल जाएगा, बेसिकली नाखून वगैरह लगने पे जो है स्क्रैच नहीं छोड़ता है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको हैंडल मिल जाने वाला है और ये की टेल लाइट जो है वो भी मिल जाने वाली है। ग्लॉसी किट जो है वो इंस्टॉल करी गई, इसमें 1 2 3 4 और 5 चीजें जो है आती हैं, 10 चीज आती हैं दोनों साइड का मिला करके, ये आप लगवा सकते हैं। बाकी अपना यहाँ पे आप देखोगे तो रियर के रिफ्लेक्टर जो है वो भी इंस्टॉल किए गए हैं। जैसे कि मैं इसमें पार्किंग को ऑन करता हूँ और एक साइड में इंडिकेटर देख करके आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो स्कैनिंग मोड जो है वो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखने को मिल जाने वाला है और इसी के साथ जब स्कैनिंग मोड कंप्लीट हो जाएगा तो ये नॉर्मल कंडीशन में इस तरीके से रन करती हैं। अब इस साइड का जो इंडिकेटर है वो पुट किया हुआ है, तो इंडिकेटर देने के ऊपर सीक्वेंशियल टाइप जो है ये ब्लिंक करना स्टार्ट कर देते हैं। कैमरे की प्लेसमेंट यहाँ पे रहने वाली है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी लगवा सकते हो, अपने पास वो भी ऑप्शन मिल जाता है। और अब इसकी कॉस्टिंग है 950 रुपीज की। किसी चीज की कॉस्टिंग अगर मैं भूल जाता हूँ बताना तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं आपको वहाँ पे अपडेट करने की कोशिश जरूर से करूंगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो अपने रियर की पावर विंडोज हैं वो भी इंस्टॉल करी गई है, इसको आप ड्राइवर साइड से ही कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे विंडो डाउन हो रही है, विंडो अपनी अप हो रही है, प्रॉपर ये वर्किंग रहने वाला है। अगेन कॉस्टिंग 10,500 रुपीज की इसमें आती है। यहाँ पे मिरर जो है वो लगाए गए हैं टॉप मॉडल के फीचर के साथ, फोल्डिंग वाले मिरर जो हैं वो लग चुके हैं, जिसमें आपको ऑटो फोल्ड का जो फीचर है वो मिल जाता है और इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। इस वाले मॉडल के अंदर बेसिक्स आता है, हमने टाटा जेन 1 लगा दिए हैं, बट इसके अंदर एक चीज है, हमारे पास 2 तरीके के मिरर से, एक मोटर वाला आता है और एक अपना जो है दूसरे तरीके का आता है, इसमें मोटर लगी हुई आती है पहले से ही। तो ये मोटर वाला है जिसकी कॉस्टिंग आती है 8,500 रुपीज की। आपके पास दोनों ऑप्शन है, अगर आप 10-500 वाला चाहते हो तो वो भी लगवा सकते हो। बाकी इसके कंट्रोल भी सेम रहने वाले हैं। यहाँ पे आप इसको चेक कर लीजिए कैसा कुछ प्रॉपर अपना वर्किंग जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। स्पीकर वगैरह आपको डे टाइम में दिखा चुका था, सब लग चुके हैं। इस वाली कार के अंदर एक एम्बिएंट लाइट लगाई गई है अपनी जो है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो K3 में रहने वाली है, 6 पीस में, 2 पीस डैशबोर्ड पे और 4 पीस दरवाजों में जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इसकी कॉस्टिंग की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो एम्बिएंट लाइट जो है ये अपनी कॉस्ट करती है तो 4,500 रुपीज की कॉस्टिंग में अपनी जो एम्बिएंट लाइट है वो लगाई गई है। फ्लोर पे आप देखोगे मैट जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं जो कि 70 में रहने वाले हैं, इसको आप चेक कर लीजिए। सीट कवर जो है भैया ने नहीं लगवाए, स्टीयरिंग के ऊपर रैपिंग जो है वो करवाई हुई है डुअल टोन में। 800 रुपीज की कॉस्टिंग में ये रहने वाला है। मून डिजाइन बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने बना दिया है। स्टीयरिंग कंट्रोल अपना 3,500 रुपीज की कॉस्टिंग में रहने वाला है, ग्लॉसी ब्लैक के फ्रेम के साथ और प्रॉपर जेन 1 टाटा का है। की में अपडेट रहने वाला है, ये अपनी लगाई गई है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो फ्लिप की, जो कि अगेन अपनी आरडी कंपनी की रहने वाली है, जिसमें आपको 3 बटन मिल जाने वाले हैं और आरडी का लोगो पीछे। इसमें 3 साल की वारंटी है और 3,500 रुपीज की कॉस्टिंग में जो है ये लग जाता है। बाकी सिस्टम की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे अपना जो टच स्क्रीन सिस्टम है वो इंस्टॉल किया गया है और अगेन सबसे पहले कॉस्टिंग आपको बता देता हूँ तो 8,500 रुपीज की कॉस्टिंग में विद रियर व्यू कैमरे के साथ जो है अपना प्रॉपर ये रहने वाला है। टच का जो अपना रिस्पॉन्स है बहुत ज्यादा स्मूथ जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। लैग फ्री है बेसिकली, क्रोम ब्राउजर, प्ले स्टोर, मैप,
इस तरीके से आप देखोगे यूट्यूब वगैरह का सारा कुछ जो आपको सपोर्ट है वो मिलने वाला है। और जेड लिंक के थ्रू जो है आप एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों को जो है वो कनेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं, कोई इशू जो है वो आने वाला आपको नहीं है। तो सिस्टम की बात हम कर चुके हैं। ऊपर बल्ब जो है वो चेंज किया गया है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो LED बल्ब जो है वो लगाया जा चुका है। नीचे जो है अपना ये चेक करेंगे तो 350 रुपीज़ की कॉस्टिंग में अपना यहाँ पे जो है USB पोर्ट वो भी इंस्टॉल किया जा चुका है। आप चाहो तो ये भी लगवा सकते हो। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जो कि इस वाली कार में इंस्टॉल करी गई हैं। एक पेडल लाइट आपको मैं दिखाई थी डे टाइम में, वो भी लगाई गई है, जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। इसकी आपको फिटमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आगे के दोनों दरवाजों में है इस तरीके से ग्लॉक बॉक्स में, और एक पीस का जो है फिटमेंट आपको मिलने वाला है इसकी डिग्गी के अंदर, यहाँ पर भी आपको देखने को ये मिल जाएगा। तो टोटल 4 पीस में आता है और यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो। तो ये जो पार्ट्स है जितने भी निकलते हैं वो सारे कुछ रिटर्न कर दिए जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए भी ये यूज़ में नहीं आते। तो आप चाहें तो ये ले जा सकते हैं और इसमें कोई रिप्लेसमेंट वगैरह का जो सीन है वो नहीं होता है। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जो कि इस वाली कार के अंदर इंस्टॉल करी गई है। आपको मैंने चेक करवा दी है, आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक बार मिलते हैं कार ओनर से, जानते हैं कि उनका कैसा कुछ रिस्पॉन्स रहा है इन सारे काम को लेकर के। तो मिलते हैं एक बार कार ओनर से, सर से जानते हैं कि सर कहाँ से आए, कैसा कोई रिस्पॉन्स रहा है इन सारे काम को लेकर के। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सबसे पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम रजत है, मैं साकेत से आया हूँ। साकेत से आ रहे हैं, तो बेसिकली यही पूछेंगे कि डेकोरम कार एक्सेसरीज के बारे में आपको कैसे पता चला? नहीं, आई थिंक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। इनका सिंपल सा हिसाब था कि पहले आओ, आप अपना लिस्ट बता दो, हाँ जी, हम आपको रेट बताएंगे, रेट नेगोशिएबल नहीं है। सो बेसिकली दीज आर गुड रेट्स इन कंपैरिजन। बाकी सारे लोग भी यही रेट दे रहे हैं मोरलेस, तो वेरिएशंस बहुत ज़्यादा नहीं है। ओनली बेस्ट थिंग इज़ कि आपको एक जगह पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी, वट एवर यू वांट, दैट्स द बेस्ट पार्ट। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था, जो मैं एक्सपेक्टेशन मेरी थी वो पूरी फुलफिल हुई हैं। तो आई थिंक ओवरऑल आई एम अ सेटिस्फाइड कस्टमर ऑफ डेकोरम। तो मतलब ऐसा तो नहीं कि हम लोग वीडियो दिखा देते हैं फिर दुकान पे कोई आता है तो उसको मतलब डिससेटिस्फेक्शन होता है, काम अच्छे से नहीं होता, ऐसा कुछ तो फील नहीं किया आपने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक मैंने ध्यान भी नहीं दिया, मैं चक्कर जरूर मार रहा था गाड़ी में वापस अंदर बाहर, बट इवेंचुअली ये था कि एक ट्रस्ट फैक्टर था कि जो काम हो रहा है सही हो रहा है एंड रिजल्ट दिख रहा है। सो इवेंचुअली देयर इज नो प्रॉब्लम एज सच। तो आपने माइंड मेकअप जब भी किया होगा गाड़ी के अंदर काम करवाने के लिए, तो यही गाड़ी आपने एज्यूम करी थी माइंड में कि मुझे ऐसी पंच बनवानी है? नहीं, इनफैक्ट मैंने कम सोचा था, तो मैं बजट 50 का लेके आया था। मैं 50 के ऊपर नहीं जाऊंगा, जो भी लगेगा लगेगा। वो इवेंचुअली बढ़ते बढ़ते 65-70 तक हो गया है। बट ये है कि हाँ, एक बार काम करवाना है तो सारा करवा लो, अच्छे से करवा लो, जो कि बार बार चक्कर ना लगे। एंड दूसरी एक चीज़ ये है कि आपको हर एक शॉप में छोटी छोटी चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरा रिकमेंडेशन ये है, बिकॉज अल्टीमेटली आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। आप एक काम यहाँ करवाओगे, दूसरा काम के लिए आप कहीं और जाओगे, वो करवाओगे, तो 10 जगह आप जाओगे तो सही, बट इवेंचुअली आपका टाइम वेस्ट होगा। कॉस्ट वेरिएशन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा था, थोड़ा 19-20 होगा माय अजम्पशन, ठीक है। बट ये है कि आप एक वन स्टॉप शॉप कहते हैं ना बेसिकली, तो वन स्टॉप शॉप आप एक जगह पे आओ, अपना सारा काम लिखवाओ, जो जो आपको चाहिए, आपका रेट बता देगा, फिक्स रेट है मोरलेस, तो नेगोशिएबल चांसेस कम है एंड रीजनेबल रेट्स हैं मोरलेस क्वालिटी वाइज। तो आपके हिसाब से अगर मैं पूछूं, जैसे कि राजन भाई यहाँ पे अपना देखते हैं सारा कुछ, तो इनका बिहेवियर या स्टाफ बिहेवियर की अगर हम बात करें, जो कि आपकी गाड़ी के अंदर काम कर रहे थे, कारीगर की बात कर लेते हैं, तो उनका बिहेवियर वगैरह लगते हैं कि वो मतलब है थोड़ा नहीं, मेरे ख्याल से जितने भी वर्कर्स हैं, इवन राजन भाई, आशीष भाई, जो भी हैं, बहुत पोलाइट हैं, बहुत हेल्पफुल है। इनफैक्ट मैंने 2-3 बार अपनी एडजस्टमेंट चेंज करी है। फॉर एग्जांपल एम्बिएंट लाइट उन्होंने डायरेक्ट कीज से करी थी, मैंने कहा उसको चेंज करके आप पार्किंग लाइट से कनेक्ट कर लो। शार्क फिट एंटीना हल्का सा टेढ़ा था, मैंने कहा उसको आप निकाल के फिर सीधा करो। तो एंड दे वर फाइन विद इट, मतलब ऐसा नहीं है कि वो क्रिप कर रहे हैं या वो चीखम चिल्ली कर रहे हैं कि सर नहीं हो गया अब तो लगेगा नहीं, वो सारी चीज़ें नहीं थी। तो आई थिंक ओवरऑल बिहेवियर, कम्युनिकेशन, क्लैरिटी सब कुछ सही है। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल इट्स अ गुड एक्सपीरियंस कमिंग टू डेकोरम। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम होगी नहीं अगर आप भी आते हैं यहाँ पर और अपनी गाड़ी की बेसिकली वो करते हैं, अपलिफ्ट करते हैं गाड़ी को। तो सर एक क्वेश्चन मेरा भी था, एक छोटा सा क्वेश्चन था कि आपका सारा गाड़ी का काम हो गया, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कोई गारंटी वगैरह अवॉइड तो नहीं हुई आपको? कहीं ऐसा तो नहीं लगा आपकी गारंटी अवॉइड हो गई हो? नहीं, मेरी कोई गारंटी अवॉइड नहीं है, अगर हुई भी है तो ये भाई साहब हैं इन्हीं को पकड़ेंगे ठीक है इवेंचुअली। बट हाँ, मेरे ख्याल से ओवरऑल कोई गारंटी मुझे नहीं लगता अवॉइड ही। सारा काम कपलर टू कपलर हुआ है। बीच में जो वायरिंग के कनेक्शन भी हुए हैं वो उन्होंने कपलर के साथ लगाए हैं, तो कट नहीं करी है वायर कहीं पर भी, तो विच इज़ गुड। और ये है कि हाँ, सारा काम मैंने अब एक जगह से करवाया, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे 10 जगह जाके चीज़ें चेक करवानी है। अगर कोई भी चीज़ ख़राब होती है तो राजन भाई को बोलेंगे, आशीष भाई को बोलेंगे भैया आओ
ये दिक्कत हो गई, अब सही करो। बस सीधी- मतलब ट्रस्ट बिल्कुल मेंटेन है। वो ट्रस्ट है, हाँ। ऐसा नहीं दुकान के आने के बाद जो है। हाँ, मेरा तो पहला एक्सपीरियंस है, वक्त बताएगा कि आगे रिलेशनशिप कैसे बनता है, बट मोर लेस अभी के लिए परसेप्शन ये है कि अच्छा रिलेशनशिप रहेगा आगे भी। एंड मैं रिकमेंड करूँगा, अगर मेरे पास कोई गाड़ियाँ मेरे रिलेटिव्स या फ्रेंड्स में आएगी तो ऑब्वियसली मैं रिकमेंड करूँगा ये कि आप यहाँ पे आ सकते हैं। अब जैसे कि प्राइसिंग की आपने बात करी कि 65 to 70 पे आप पहुँच गए थे, तो मैं एग्जैक्ट फिगर जानना चाहूँगा क्या रही है? 67,000। तो वही अगेन क्वेश्चन रहने वाला है कि ये पेमेंट वर्थ है? मेरे ख्याल से वर्थ है। आई जस्ट होप एंड आई क्रॉस माई फिंगर्स कि कोई चीज़ ख़राब ना हो। अब जो चल रही है वो सही चल रही है और चलते रहे। बट अभी तक, जहाँ तक अभी तक देखो तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स वर्थ द मनी दैट हैज़ बीन इन्वेस्टेड। मतलब पूरा दिन जो आपने लगाया, हाँ, वो आपका वसूल हो गया? वसूल हुआ है, हाँ। थक मैं गया हूँ ज़रूर। एंड आई वुड नॉट ब्लेम डेकोरम और राजन भाई और एनीवन एल्स, बिकॉज मैं जब आया तो आधे घंटे में गाड़ी का काम शुरू हो गया था। बट प्रॉब्लम ये है कि एक बंदा एक गाड़ी में लग रहा है एंड इतनी सारी गाड़ियाँ हैं तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा। एंड एक बंदे को ही आप एक गाड़ी में लगाओगे, अगर 15 गाड़ियाँ लाइन से खड़ी हुई हैं तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा एंड टाइम लगा है। एक बंदे का रीज़न सर ये भी रहता है कि ताकि वो अपने समझ से हिसाब से काम करता है। करेक्ट। मैंने भी क्रिप नहीं किया बिकॉज मुझे पता है एक दिन का वो है, पेशेंस रखना पड़ेगा। एक दिन का काम है, बट एटलीस्ट नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आई विल बी सेटिस्फाइड। संडे ऑनवर्ड्स या नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आई विल बी सेटिस्फाइड कि हाँ मेरा सारा काम हो गया है, अब मुझे वापस चक्कर नहीं लगाने छोटी छोटी चीज़ों के लिए। मतलब वो गाड़ी देखने के बाद थकान दूर हुई कि नहीं हुई? हाँ, वो सही है, बढ़िया है। अब ऊपर से देखो, फर्स्ट क्लास व्यू आता है सीढ़ियों के पास से। चमक गई गाड़ी है। अब एक नंबर पूछ कर वीडियो एंड करते हैं। 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे आप? मैं 10 में से 10 दूंगा सर, पूरे नंबर। बिल्कुल। चलिए सर, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है और आप ट्रस्ट करके बेसिकली हमारे पास आए हो, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने नई कार परचेज करी है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।